श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक संसार में। भक्तों कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 6 जून 2025 का दिन, और कल के दिन पर आई है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जो होती है निर्जला एकादशी। पूज गुरुजीन शिव महापुराण की कथा की डोरन बताया कि पौष साल में पड़ने वाली 24 एकदशी में जो सबसे बड़ा में होता है, वो होता है निर्जला एकादशी का, जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं तो पूरी होती ही होती है। अगर आपके जीवन में धन को लेकर के, कर्ज को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा है, तो आज के दिन का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। पूजे गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरी उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु से पहले आप सबसे बेसिक छोटी सी प्रश्न करूंगा। जो लोग पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सभी प्यार नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आका बहुत लोगों का कंफ्यूजन ओटा है, या आज की दिन तो तुलसी जी में कुछ भी समर्पित नहीं किया जाता है, चावल नहीं चढ़ाया जाता है, तो फिर इस उपाय को के से करना है तो ध्यान से सुनना और समझना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात कर पहले वाले उपाय। ये जो पहला वाला उपाय है न धन प्राप्ति को, अपनी संपदा को बढ़ाने का, ये सिर्फ निर्जला एकादशी। और जो दूसरा वाला उपाय है वो आप किसी भी एक दासी के दिन कर सकते हैं। ध्यान से सुन समझना थे कि अगर आपके घर में धन को लेकर की समस्याएं बानी हुई है, पैसा बिल्कुल भी आ ही नहीं रहा है, एक वो पैसा जो आप कमरा हो, खर्चा भी उतना ही होता चला जा रहा है, बच कुछ नहीं पा रहा है, अनावास या खर्चा हो काफी सारे, तो लोग क्रेडिट कार्ड फोर उपग्रद अपने जींद की बीटा रहे हैं, कर्ज ले लेकर के अपने घर का पेट पाल रहे हैं। तो आपके घर की जितनी भी धन की समस्या होगी ना, वो जाद कि इतना धन आदा कि आप संभल न पूजा। ग्रिज ने कहा पूरे साल का जोड़कर कि देख लेने इस पूरे साल में कितनी तुर्क मिलती है बताएगा जल। इसलिए आपको चाय का एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजल। इसी के साथ में आपको लेना होगा 108 चावल के दाने। ठेके कितने? 108 चावल के दाने। और जितने भी जवाल लोगे वो कैसी होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, खंडित एक भी नहीं होने चाहिए। एक करना होगा लंबी बाटी का दीपक, माता लक्ष्मी के नाम का लंबी बाटी का दीपक। चाय आटे का बनाओ, चाय मिट्टी का लंबी बाटी लगाओगे और इसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी गौ माता का घी। साथ ही साथ आपको लेनी होगी हल्दी, इस तरीके से पीसी हुई हल्दी। नई हल्दी की गात है, छोटी छोटी आत या कोई दिखते, केवल 7 गात है। आपको क्या करना है, एकादशी के दिन जी से की यात्रा तरीको ऐना, तो अतरा तरीको किसी भी समय कर लेना, सुबह शाम दोपहर आखिरी को चनाए देखना। 18 जून को जो निर्जला एकादशी पर आई है, उस एकादशी के दिन जो अपने एक टोरी ली है, एक टोरी के अंदर 7 हल्दी की गात है, जो अपने लिहू हेरे व 7 हल्दी की गात है, आपको इसके अंदर रख देना है। केना रख दोगे, और साथ ही साथ 1 आध चावल के दाने भी आपको इसी कटोरी में रख देना है। 1 आध चावल के दाने 7 हल्दी की गात है, और साथ ही साथ ले लेना थोड़ा सा गंगा जल अलग से ईट कटोरी के अंदर। ठीक है। जब भी आप स्नान कर, जब भी आप इस उपाय को सुन रहे हो, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उस तुलसी जी का गमला के पास में जाना, उस कटोरी को यहां पर इनके नीचे यहां पर आपको रख देना है, जिसके अंदर आपने 7 हल्दी की गात है और 108 चावल के दाने रखे वे है। एक दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित करना है। उस दीपक की बत्ती का जो मुख रहेगा वो रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। और जो एक कलश अपने लिया है, वास कलश को भी आपको यहीं पर समर्पित कर देना। ध्यान रखना, आपको तुलसी जी की जार में जल को समर्पित नहीं करना है। एक अदशी के दिन केवल यहां पर आपको रखना है ढक करके। अब आपका दाहिना हाथ आपको होला वास दही हाट के इंदी थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है, और अपना नाम और गोत्र बोलकर ध्यान डाकना
अपना नाम और गोत्र बोलकर के आईएस चावल और हल्दी की कटोरी में आपको छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर से वापस गंगा जल लेना, इसी कटोरी के अंदर आपको छोड़ना है, फिर गंगा जल लेना, फिर कटोरी को छोड़ना। पूजा गुरुज ने कहा 5 या फिर 7 बार आपको गंगा जल इस कटोरी के अंदर छोड़ेना है। छोड़ेना के पश्चात अपनी धन की कामना कहते हुए तुलसी जी की 7 परिक्रमा करके वापस चली आ जा। याग धनसी सुनना, ये करोगे आप 18 तरीको एकादशी कहते, तब तक आपको नाटो ये जाल इसमें समर्पित करना है, नहीं कटोरी आपको ये हाथ से हटानी है। जब अगल दिन एका व्रत का जब परन हो जया 19 तरीको यू नो अगल दिन एकादशी के अगल दिन आप क्या करना है, ये वाली जो कटोरी है ना ISASA का ऐसा ही तुलसी जी की जादू में समर्पित कर देना है। और उसके बाद ये जो जल है ना, इस जल को 19 सभी सामग्री के ऊपर ओम नमो भगवते वसुदेवाई मंत्रा का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। पूज गुरु जिना चुकुपाई हो नहीं सकता ना आज जला। एकादशी के दिन धन प्राप्ति का। अब बात करते हैं दूसरे वाली उपाय की, और ये वाला जो उपाय है ए धन प्राप्ति का किसी भी एकादशी का दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवल एकादशी का ये उपाय है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, पैसा नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगन, ये नाराज होगन, ये धन की अवकी है, तो एक दीपक आपको तैयार करना है। माता एक दीपक लंबी बाटी का ईश का ख्याल रखना, किसका लंबी बाटी का एक दीपक तैयार करना है घी का, और इसी के साथ में आपको तो देसे आपको गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी जो भी अनाज मिले उस अनाज के तोहड़े से दाने आपको ले लेने हैं। और एकादशी के दिन शाम के समाई है ना प्रदोष काल में जब सूरज ढल जाए अस समाई पर आपको जाना है किसी भी बेल पात्रा पेड़ के पास में। जैसे या बेल पात्रा पेड़ के पास में पहुंचोगे, नीचे जो भी आपकी गंदगी वगैरह या पर हो रखे उसको साफ करोगे। साफ करने के पश्चात अस एक दीपक को आपको यहाँ पर लंबी बाती का दीपक बेल पात्रा पेड़े के नीचे एक दशी के दिन समर्पित करना, जिसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना है। और इसके नीचे जो भी आप अनाज लेकर काए हो, डोमिनेंट महा पर बैठ करके महादेव से कामना करना, और यही से इसी पेड़ की टूड़ी सी मिट्टी जो होती है बेल पात्रा पेड़ के नीचे की मिट्टी एकादशी के दिन थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथों में लेकर के अपने घर पर आ जाना, और घर पर के पश्चात इस मिट्टी को ओम महालक्ष्मी नमः मंत्रा का स्मरण करते हुए, लक्ष्मी जी का श्री मंत्रा का स्मरण करते हुए पूरे घर में चिट देना। आपके घर में महाराज का भी धन की कमी नहीं होगी। पूजा गुरुजना आईएस का वाकी बता कि जब महादेव ने भगवान श्री हरि नारायण विष्णुवार बाई लक्ष्मी जी के विवाह करवाया, टीएपी लक्ष्मी जी ने उनसे बोला कि आपको क्या चाहिए। टीएपी महादेव ने मन किया, माता लक्ष्मी जी नहीं मानी। टीएपी महादेव ने कहा एकादशी के दिन तुम बेल पात्रा पेड़ के नीचे शाम के समय पर निवास करना, और जो व्यक्ति वहां पर दीपक जलाई उसके साथ उसके घर में प्रवेश करना। गुरुजी का बहा तदबुदुरा चुप्पा है, जरूरत कीजिएगा। अबात कलिता है 30 रेवलियों पाई की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, कभू को नजर लगती है, कभी कुछ भी शरीर, कभी साई होता है नहीं है, कोई ना कोई समस्या की साथ में बुनी हुई है, तो एकादशी का आइए सुंदर उपाय होना। साटी साटी है का पूजा गुरुजी ने, अगर आपके परिवार के किसी साध की अंदर कमजोरी है, इसी बीटरी की कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, खड़ा नहीं हो सकता, जल्दी थक जाता है, हफनी फूल जाती है, घाबराटोन लगती है, एक छोटा सा उपाय आपको थोड़ा से लेनी होंगी। हरे मूंग, थोड़ा से हरे मूंग, ठीक है। अब इन हरे मूंगा को आपको थोड़ा सा पानी की अंदर फूल लेना है, गल लेना है, ठीक है। फुलोग दल्लो गला लेनी के पाशा टीजा फूली हूँ हरे मूंग है, एक कटोर की अंदर, एक धोनी की अंदर वो लेना, और गुड़ की 7 दलिये, किसकी गुड़ के 7 दलिया छोटी छोटी ले लेना, और इसी हरे मूंग की कटोरी के ऊपर आपको रख लेना है, ठीक है। 7 टुकड़े गुड़ के, इसे लेकर के साथ एक लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में पहुंचना देवड़ी देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में।
ठेके उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तारक मुख करके खड़े हो जना। सबसे पहले जो अपने कटोरी के अंदर हरमूंड और गोद लिया है, यू से उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्रु बोल करके महादेव की कहा पर रख दोगे। इसकी जलधारी पर तही पर भी इस कटोरी को आपको रख देना है। उसके बाद एक लोटा शुद्धा जल दोनों हाथों मेल करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम पंचक श्री मंत्री शालक श्री मंत्रा कै स्मारण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात महादेव से कामना करके विनीति करके और ये जो कटोरी है, इस कटोरी को यहां से उठा करके आपके आसपास जो भी नंदी महाराज माए भेल माइल इस तरीके से, जिसकी नाक में से रसी नैनगा यू ही हो, जिसका नाथा नागा याहू हो, ऐसे नंदी के पास जाना, गौशाला में चली जाना और गुड़ खिल देना। आप एक एकादशी करके दे कि गा उस व्यक्ति के शरीर में कितना सुधारता है। पूजी गुरुजी के सभ्य उपाय बहुत इज्दा खसूरत बुद्धे जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, साथ ही जा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किस वैरागा में आपसे मिल ताहू मुगली वीडियो में तापटक के ले। ओम।